एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रकला से संबंधित चित्रसूत्र अध्याय मिलता है? ए. पहले खंड, बी. तीसरे खंड, सी. पांचवें खंड, डी. सातवें खंड। उत्तर बी. तीसरे खंड। 2. चित्रसूत्र में चित्रकला के किन पहलुओं का उल्लेख किया गया है? ए. रंगों के उपयोग, बी. मानव आकृतियां, सी. परिप्रेक्ष्य और त्रिआयाम, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। 3. मध्यकाल की चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? ए. भित्ति चित्रकला, बी. लघु चित्रकला, सी. धार्मिक चित्रकला, डी. पांडुलिपि चित्रकला। उत्तर बी. लघु चित्रकला। 4. पांडुलिपि चित्रण के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. यह केवल दीवारों पर किया जाता था, बी. इसमें चित्र और लेखन दोनों एक साथ होते थे, सी. यह हमेशा मंदिरों में पाया जाता था, डी. इसे मुख्य रूप से कागज पर किया जाता था। उत्तर बी. इसमें चित्र और लेखन दोनों एक साथ होते थे। 5. पुष्पिका पृष्ठ किससे संबंधित है? ए. चित्रकला, बी. पांडुलिपि संग्रह, सी. भित्ति चित्र, डी. रंगों के संयोजन। उत्तर बी. पांडुलिपि संग्रह। 6. जैन चित्रकला के बारे में क्या सही है? ए. यह केवल मुस्लिम साम्राज्यों में प्रचलित थी, बी. इसका प्रमुख केंद्र गुजरात था, सी. इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक कहानियां चित्रित करना था, डी. सभी। उत्तर सी. इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक कहानियां चित्रित करना था। 7. कल्पसूत्र के बारे में क्या सही है? ए. यह बौद्ध धर्म पर आधारित था, बी. इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जीवन की घटनाएं चित्रित हैं, सी. यह महाकाव्य से संबंधित था, डी. इसका कोई चित्र नहीं था। उत्तर बी. इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जीवन की घटनाएं चित्रित हैं। 8. ग्रह और उनके बीच की दूरी किस चित्रकला संग्रह का हिस्सा है? ए. कल्पसूत्र, बी. सनेराहिनी सूत्र, सी. कालकाचार्यक था, डी. महाभारत। उत्तर बी. सनेराहिनी सूत्र। 9. जैन चित्रकला में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ए. लयात्मक और प्रवाहमान रेखाएं, बी. संकीर्ण स्थानों पर चित्रण, सी. केवल देवी देवताओं का चित्रण, डी. प्रकृति दृश्यों का विस्तृत चित्रण। उत्तर बी. संकीर्ण स्थानों पर चित्रण। 10. जैन चित्रकला के चित्रों में किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है? ए. मुगलों का, बी. पारंपरिक भारतीय शैलियों का, सी. फारसी शैलियों का, डी. पश्चिमी शैलियों का। उत्तर सी. फारसी शैलियों का। 11. कल्पसूत्र में महावीर के जीवन की किस घटना को प्रमुखता से चित्रित किया गया है? ए. जन्म, बी. ज्ञान प्राप्ति, सी. गृहत्याग, डी. महानिर्वाण। उत्तर डी. महानिर्वाण। 12. पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. उत्तर भारत, डी. दक्षिण भारत। उत्तर ए. गुजरात। 13. किस ग्रंथ में आचार्य कालका की कहानी का वर्णन किया गया है? ए. कल्पसूत्र, बी. कालकाचार्यक था, सी. महाभारत, डी. भागवत पुराण। उत्तर बी. कालकाचार्यक था। 14. निमतनामा के बारे में क्या सही है? ए. यह एक शिकार से संबंधित पुस्तक है, बी. यह बौद्ध धर्म से संबंधित थी, सी. यह भारतीय वास्तुकला पर आधारित थी, डी. इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का चित्रण था। उत्तर ए.
यह एक शिकार से संबंधित पुस्तक है। 15 पाल चित्रकला में किसकी विशेषता होती है? ए, हल्की रंग योजना और लयात्मक रेखाएं। बी, चमकीले रंगों का प्रचुर उपयोग। सी, जटिल रेखाओं का उपयोग। डी, फारसी शैली का प्रभाव। उत्तर ए, हल्की रंग योजना और लयात्मक रेखाएं। 16 पाल काल के अंतिम प्रमुख बौद्ध पांडुलिपि का उदाहरण क्या है? ए, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारामिता। बी, कल्पसूत्र। सी, काल का चार्यक था। डी, संग्राहिणी सूत्र। उत्तर ए, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारामिता। 17 बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए, नालंदा और विक्रमशिला। बी, मथुरा और गांधार। सी, राजगढ़ और उज्जैन। डी, लुम्बिनी और बोधगया। उत्तर ए, नालंदा और विक्रमशिला। 18 पाल चित्रकला के प्रमुख स्थान क्या थे? ए, कश्मीर। बी, बिहार और बंगाल। सी, राजस्थान और गुजरात। डी, उत्तर भारत। उत्तर बी, बिहार और बंगाल। 19 जैन चित्रकला में किसकी प्रमुख विशेषता थी? ए, शानदार और जटिल डिजाइन। बी, सरल और न्यूनतम रेखाएं। सी, चमकीले रंगों का उपयोग। डी, भारतीय वास्तुकला के विस्तृत चित्रण। उत्तर बी, सरल और न्यूनतम रेखाएं। 20 पाल कला का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? ए, भारत। बी, दक्षिण पूर्व एशिया। सी, यूरोप। डी, अफ्रीका। उत्तर बी, दक्षिण पूर्व एशिया। 5वीं शताब्दी में रचित विष्णुधर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में किस अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया? चित्रसूत्र को चित्रसूत्र अध्याय। चित्रसूत्र अध्याय में आकृति बनाने की कला को क्या कहा गया है? प्रतिमा लक्षण। इस खंड में तकनीक, उपकरण, सामग्रियों, धारणा, परिक्षेप्य और मानव आकृतियों के त्रिआयामों की संरचना का उल्लेख किया गया है। चित्रण के 6 अंग कौन से हैं? रूपभेद या दृश्य और आकार, प्रमाण या परिमाप, अनुपात और संरचना, भाव या अभिव्यंजना, लावण्य योजना या सौंदर्य रचना, सदृश या समरूपता, वर्णिका भंग। लघुचित्रण क्या है? छोटे आकार में बने चित्र लघुचित्र कहलाते हैं। मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी के नाम से जाना गया। किस कारण लघु चित्रकारियों का हाथों में लेकर अवलोकन किया जाता था? छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारियों को हाथों में लेकर अवलोकन किया जाता था। पांडुलिपि चित्रण क्या है? पांडुलिपि चित्रण का बड़ा वर्ग महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का चित्रण करने के रूप में देखा जाता है। पश्चिमी भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुजरात। जैन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? चमकीले रंगों का प्रयोग, पतली लहरदार रेखाओं का प्रभाव और 3 आयामों में चेहरे का चित्रण। जैन चित्रकला का सबसे रचनात्मक काल कौन सा माना जाता है? 1350 से 1450 शताब्दी। स्वदेशी शैली की विशिष्ट कलात्मक विशेषताएं क्या हैं? मानव संरचना की एक विशेष शैली, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण और सांकेतिक वास्तुकला का चित्रण। सल्तनत चित्र शैली का उदाहरण कौन सा ग्रंथ है? निमतनामा ग्रंथ, नासिर शाह खिलजी के शासनकाल में मांडू में चित्रित। पाल चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? लयात्मक और प्रवाहमान रेखाओं का प्रयोग और हल्की रंग योजना। पाल कला का अंत कब हुआ? 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र अध्याय में चित्रकला के किस पहलू का विशेष रूप से वर्णन किया गया है?
आकृति बनाने की कला, प्रतिमा लक्षण। चित्रसूत्र अध्याय में चित्रकला के 6 अंगों में से किस अंग का उल्लेख दृश्य और आकार से संबंधित है? रूप भेद, दृश्य और आकार। चित्रसूत्र में भाव या अभिव्यंजना से क्या तात्पर्य है? चित्रों में भावनाओं और अभिव्यक्तियों का चित्रण, मानव मनोभावनाओं का चित्रण। लघुचित्रण किस कारण से छोटे आकार के चित्रों के रूप में जाना जाता है? इन चित्रों का आकार छोटा होता है और इन्हें हाथों में लेकर देखा जाता था। मध्यकालीन चित्रकला को लघुचित्र क्यों कहा गया? क्योंकि यह छोटे आकार में बनाए जाते थे, जो महलों और राज दरबारों की दीवारों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से देखा जाता था। पांडुलिपि चित्रण में चित्रों और लेखों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता था? चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था। जैन चित्रकला में कल्पसूत्र ग्रंथ का क्या महत्व है? कल्पसूत्र जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जीवन के 5 प्रमुख घटनाओं का चित्रण करता है, जैसे गर्भधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण। पाल चित्रकला की किस विशेषता को जैन चित्रकला से भिन्न माना जाता है? पाल चित्रकला में लयात्मक और प्रवाहमान रेखाओं का प्रयोग होता है, जबकि जैन चित्रकला में कोणीय रेखाओं का प्रयोग होता है। जैन पांडुलिपि चित्रकला में चित्रण से पहले ताड़ के पत्तों को कैसे तैयार किया जाता था? ताड़ के पत्तों को तेज नुकीले सुलेख उपकरण के द्वारा लिखा जाता था और फिर चित्रण के लिए तैयार किया जाता था। पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली का विकास किस समुदाय द्वारा किया गया था? जैन समुदाय द्वारा। व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को चित्रित किया। स्वदेशी शैली के चित्रों में नायिका के सिर पर किस वस्तु का चित्रण किया जाता था? गुब्बारे की तरह ओढ़नी का चित्रण, जिसे कड़े और नुकीली किनारों से ढका गया होता था। सल्तनत चित्रकला शैली में फारसी मिश्रण का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है? फारसी रंग, शरीर रचना, अलंकरण और सूक्ष्मता के साथ स्वदेशी चित्रण पद्धति का मिश्रण देखा जाता है। पाल कला के अंत के बाद किस प्रकार की चित्रकला शैली का उदय हुआ? मुगल और राजस्थानी शैली का उदय हुआ। पाल कला का अंत मुस्लिम आक्रमण के बाद हुआ था। जैन चित्रकला के चित्रों में देवी देवताओं के साथ भूदृश्य और नृत्य करती मानव आकृतियां किस प्रकार चित्रित की जाती थीं? स्वर्ण और लाजवर्त के प्रचुर उपयोग से चित्रित की जाती थी, जो निर्माणकर्ता की संपन्नता को दर्शाता है। ताड़ के पत्तों पर चित्रित जैन पांडुलिपियों का संग्रह किस प्रकार किया जाता था? कपड़े के टुकड़ों से लपेटकर एक पोटली के रूप में राजा या संरक्षक के पुस्तकालय में संग्रहित किया जाता था। सल्तनत शैली के चित्रों में क्या प्रमुख तत्व होते थे? प्राकृतिक दृश्य, रंगों का सूक्ष्म उपयोग और शिकार व भोज की चित्रण। निमतनामा ग्रंथ का उदाहरण। पाल शैली के चित्रों में कौन से प्रमुख तत्व होते थे? लयात्मक रेखाएं, हल्के रंगों का प्रयोग और बौद्ध धर्म के देवी देवताओं का चित्रण। जैन शैली के चित्रों में किस प्रकार के संयोजन और सरलीकरण भाषा का विकास हुआ है? पतली लहरदार रेखाओं का प्रयोग और चित्रों में चेहरे को 3 आयामों में दर्शाने के लिए अतिरिक्त आंख का प्रयोग। पाल शैली के चित्रों में अजंता की तरह क्या देखा जाता है? मठों में मूर्तिकला पद्धति और चित्रों में समांतर कला शैली का अनुभव होता है। स्वदेशी शैली के चित्रकला में वास्तुकला का चित्रण कैसा होता था? सांकेतिक और प्रासंगिक वास्तुकला का चित्रण होते हुए भी यह शैली के अनुरूप होता था। यहाँ कुछ बड़े और गहरे उत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं, जो विशेष रूप से चित्रकला, पांडुलिपि चित्रण और भारतीय कला के विकास पर आधारित हैं। 1. विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र अध्याय का भारतीय चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर: विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र अध्याय को भारतीय चित्रकला की एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक के रूप में माना जाता है। इस अध्याय में चित्रकला की विभिन्न तकनीकों, उपकरणों, सामग्रियों
और मानव आकृतियों की त्रिआयामी संरचना का उल्लेख किया गया है। चित्रसूत्र के अनुसार चित्रकला के 6 प्रमुख अंगों रूप भेद, प्रमाण, अनुपात, भाव, लावण्य योजना और सदृशता का स्पष्ट विवरण दिया गया है। इन अंगों का पालन करके चित्रकार अपनी कला को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बना सकता था। इस अध्याय ने चित्रकला को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का आधार प्रदान किया और भारतीय चित्रकला की संरचना को समझने में मदद की। 2 चित्रसूत्र में प्रतिमा लक्षण और चित्रण के 6 अंग का महत्व क्या है और ये भारतीय कला में किस प्रकार से परिभाषित किए गए हैं? उत्तर: प्रतिमा लक्षण चित्रकला में आकृतियों के निर्माण और उनकी सही रूपरेखा की पहचान को कहते हैं। चित्रसूत्र के तहत प्रतिमा लक्षण का उद्देश्य मानव आकृतियों की त्रिआयामी संरचना को सही तरीके से प्रस्तुत करना है। इसके अलावा चित्रकला के 6 अंगों का विशेष महत्व है क्योंकि ये चित्रकला के गुणात्मक और रचनात्मक पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। रूप भेद चित्र में आकार और रूप का भेद, विजुअल रूप और संरचना। प्रमाण चित्र का आकार या अनुपात, समानता और संतुलन। अनुपात और संरचना आकृतियों के बीच अनुपात और संतुलन की सही व्यवस्था। भाव या अभिव्यंजना चित्र में भावनाओं और अभिव्यक्तियों का समावेश। लावण्य योजना चित्र में सौंदर्य रचना और सजावट का आयोजन। सदृशता चित्र में वास्तविकता की माप और समानता का ध्यान रखना। इन अंगों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चित्रकला में एक समृद्ध और पूर्ण शैली का विकास हुआ। 3 भारतीय चित्रकला में पांडुलिपि चित्रण की भूमिका और महत्व क्या है? उत्तर: पांडुलिपि चित्रण भारतीय कला के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरा, विशेष रूप से धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों और अन्य साहित्यिक काव्य ग्रंथों के चित्रण के रूप में। पांडुलिपियों पर चित्र बनाने की परंपरा मुख्य रूप से राज दरबारों और धार्मिक समुदायों से जुड़ी हुई थी। ये चित्रकला के माध्यम से धर्म, कथा और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता था। पांडुलिपि चित्रण का कार्य महाकाव्य ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और गीत गोविंद के चित्रण में हुआ था। इन चित्रों में दृश्य, भावनाओं और घटनाओं को चित्रित करने के लिए सूक्ष्म और विस्तृत शैली का उपयोग किया जाता था। पांडुलिपियों का संग्रह और संरक्षण एक परंपरा बन गई थी, जिसमें चित्रों को ध्यान से हाथों में लेकर देखा जाता था और पोटलियों के रूप में संग्रहित किया जाता था। 4 किस प्रकार पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली, विशेषकर गुजरात में, जैन समुदाय के चित्रकला के विकास में योगदान देती है? उत्तर: पश्चिमी भारतीय चित्रकला की शैली, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में, जैन धर्म के विकास से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। जैन चित्रकला का विकास धार्मिक दान, श्रद्धा और पांडुलिपि चित्रण की परंपरा के कारण हुआ। गुजरात के जैन व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित करने के लिए चित्रित पांडुलिपियों का निर्माण किया। इस शैली में तीर्थंकरों के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता था, जैसे उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण की घटनाएं। जैन चित्रकला में एक विशेष प्रकार की सरलीकरण और संयोजन की भाषा का विकास हुआ, जिसमें चमकीले रंगों, पतली लहरदार रेखाओं और परिष्कृत रूपरेखाओं का उपयोग होता था। जैन चित्रकला में भगवान, आचार्य और धार्मिक प्रतीकों के चित्रण के साथ साथ नृत्य, संगीत और जीवन के अन्य पहलुओं का चित्रण भी देखा जाता है। इसके माध्यम से जैन धर्म और संस्कृति को फैलाने में मदद मिली। 5 भारत में चित्रकला के विभिन्न कालों के बीच कला शैलियों का बदलाव कैसे हुआ? विशेषकर सल्तनत काल, मुगल काल और राजस्थानी चित्रकला में। उत्तर: भारतीय चित्रकला के विभिन्न कालों में शैलियों का बदलाव कला के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों से प्रेरित रहा। सल्तनत काल 12वीं शताब्दी के अंत से 15वीं शताब्दी
में फारसी और तुर्की शासकों के प्रभाव के कारण एक नई चित्रकला शैली का उदय हुआ। इस समय में भारतीय और मध्य एशियाई चित्रकला का मिश्रण हुआ, जो सल्तनत शैली के रूप में जाना गया। इस शैली में रंगों का सूक्ष्म प्रयोग, सजावट की विशेषताएं और शरीर रचना का फारसी प्रभाव प्रमुख था। इसके बाद मुगल काल 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक में मुगल शासकों द्वारा चित्रकला को एक नई दिशा दी गई। मुगल चित्रकला में समृद्ध रंग, विस्तृत दृश्य और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण हुआ। मुगल चित्रकला ने भारतीय और फारसी चित्रकला का मिश्रण करते हुए एक अलग पहचान बनाई। यहाँ पर परिदृश्य चित्रण, पोर्ट्रेट्स और महलों का चित्रण अधिक प्रमुख था। राजस्थानी चित्रकला में एक नया मोड़ आया जब मुगल शैली के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट शैली में स्थानीय संस्कृति, नृत्य, संगीत और धार्मिक चित्रण प्रमुख थे। यहाँ पर राजपूत जीवन शैली, शाही दरबार और प्राकृतिक दृश्य प्रमुख विषय बन गए। इस प्रकार प्रत्येक काल ने चित्रकला की शैलियों में अपने अपने प्रभाव छोड़े, जो भारतीय चित्रकला के समृद्ध और विविध स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। 6 पाल कला और उसके प्रभाव पर चर्चा करें और यह कैसे बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायक रही। उत्तर: पाल कला 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग, विशेष रूप से बंगाल और बिहार में प्रचलित थी। पाल काल में बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति का प्रसार हुआ और इसके साथ ही कला का भी विकास हुआ। पाल कला में विशेष रूप से बौद्ध देवी देवताओं के चित्रण, बोधिसत्व की मूर्तियां और बौद्ध धर्म के अन्य प्रतीकों का चित्रण किया गया। पाल कला की विशेषता इसकी लयात्मक और प्रवाहमान रेखाओं में थी, जो इसे अन्य चित्रकला शैलियों से अलग बनाती थी। पाल चित्रकला ने न केवल भारत में, बल्कि नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाल चित्रकला ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध महाविहारों के माध्यम से बौद्ध धर्म के विचारों और शिक्षाओं को फैलाने में मदद की। पाल कला की प्रवृत्तियों ने बाद के समय में तिब्बती और नेपाल के चित्रकला पर भी गहरा प्रभाव डाला।